नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके पसंदीदा सीरियल अनुपमा से जुड़ी बड़ी खबरें और अपकमिंग ट्विस्ट्स लेकर आते हैं। आज की कहानी दिल को छू लेने वाली है, जिसमें राही, अनुपमा और राघव के अतीत से जुड़ा एक बहुत बड़ा राज सामने आने वाला है। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। सीरियल अनुपमा में जहां एक तरफ अनुपमा अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उसकी बेटी जैसी राही उसके साथ खड़ी होकर हर कदम पर उसे सपोर्ट कर रही है। हाल ही में दिखाया गया कि अनुपमा एक सोशल प्रोजेक्ट के तहत जेल में कैदियों को डांस सिखाने जाती है। राही भी उसके साथ होती है, और जब वह देखती है कि उसकी मां जैसी अनुपमा फिर से अपने पैशन को जी रही है, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस खुशी के पल में एक ऐसा मोड़ आता है जो राही की पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। जब डांस क्लास शुरू होती है, तो राही की नजर कैदियों की लाइन में खड़े एक शख्स पर पड़ती है। वह शख्स और कोई नहीं बल्कि राघव होता है। राघव को देखते ही राही की रूह कांप उठती है। वह घबरा जाती है, कांपने लगती है। उसके चेहरे पर डर और हैरानी साफ नजर आती है। अनुपमा तुरंत राही को संभालती है, लेकिन राही की नजर राघव के हाथ में पकड़ी एक तस्वीर पर जाती है, और वह तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि माया की होती है। माया यानी राही की मां, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। यह देख राही पूरी तरह से टूट जाती है। उसके दिमाग में सवालों का तूफान उठ खड़ा होता है। राघव के पास उसकी मां की तस्वीर क्यों है? क्या वो माया को जानता था? राही के चेहरे पर डर और सवालों को देखकर राघव वहां से तेजी से भागने लगता है। अनुपमा राही को समझाने की कोशिश करती है कि वह आदमी पागल है, उसका दिमाग सही नहीं है और वो किसी भी तरह की बात का कोई मतलब नहीं निकालना चाहिए। लेकिन राही मानने को तैयार नहीं होती। वह जान चुकी है कि कुछ तो है जो छिपाया जा रहा है, और अब राही ने ठान लिया है कि वो सच्चाई जानकर ही रहेगी, चाहे जो भी हो। अगले दिन राही अकेले जेल पहुंचती है और राघव से मिलने की गुजारिश करती है। जेल के उस सुनसान कमरे में राही और राघव आमने सामने होते हैं। राही बिना झिझक राघव से पूछती है, "ये तस्वीर तुम्हारे पास क्यों है?" राघव पहले तो खामोश रहता है। उसकी आंखों में भावनाओं का समंदर दिखाई देता है, लेकिन फिर अचानक वो गुस्से में आकर रोने लगता है। राघव कहता है, "ये माया मेरी पत्नी थी। मैं आज भी उसे उतना ही चाहता हूं जितना पहले चाहता था। मैंने सालों उसका इंतजार किया, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। मैं उसके बिना जी नहीं पाया और अब मैं पागल हो चुका हूं।" राघव की ये बातें सुनकर राही की आंखें भर आती हैं। उसकी रुलाई फूट पड़ती है। वह कांपती आवाज में कहती है, "माया मेरी मां थी और वो अब इस दुनिया में नहीं है।" ये सुनते ही राघव सन्न रह जाता है। कुछ पल के लिए सब कुछ ठहर सा जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं और उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं। उसे जैसे एक गहरा झटका लगता है। अब उसे समझ में आता है कि सामने खड़ी लड़की, जो उसकी आंखों में सवाल और दर्द लेकर आई है, वही उसकी बेटी है। राही की आंखों में भी सच्चाई का डर है। उसे भी समझ आ चुका है कि राघव ही उसका असली पिता है। दोनों के बीच एक भावनात्मक खामोशी पसर जाती है। राही का दिल टूट चुका है, लेकिन फिर भी वह राघव को समझने की कोशिश करती है। वह फैसला करती है कि वो राघव को वक्त देगी और खुद भी उससे जुड़े सवालों के जवाब ढूंढेगी। वो जानना चाहती है कि आखिर माया ने राघव से दूर जाने का फैसला क्यों किया। क्या माया की मौत किसी हादसे का नतीजा थी, या उसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? इधर अनुपमा को भी इस बात की भनक लग जाती है कि राही ने राघव से मुलाकात की है। वह डर जाती है, क्योंकि अगर कोठारी परिवार को यह सच्चाई पता चल गई तो कई रिश्ते टूट जाएंगे। अनुपमा ने राही को अपनी बेटी जैसा प्यार दिया है, और वो नहीं चाहती कि राही फिर से टूटे। अब सवाल यह है कि क्या अनुपमा राघव को जेल से बाहर निकाल पाएगी? क्या वह राघव के लिए दोबारा एक नई शुरुआत का रास्ता खोल पाएगी? क्या राही अपने पिता को स्वीकार कर पाएगी, या उसका अतीत उसके वर्तमान को पूरी तरह बर्बाद कर देगा? राघव अब एक टूटा हुआ इंसान है, लेकिन क्या वह वाकई बदल चुका है, या फिर उसका अतीत अब भी उसे खींच रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या माया की मौत सिर्फ एक हादसा थी, या इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है?
दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में इस कहानी में और भी ज्यादा ट्विस्ट्स आने वाले हैं। राही और राघव का रिश्ता, अनुपमा की मुश्किलें और माया से जुड़ा सस्पेंस, ये सब मिलकर इस कहानी को और भी इमोशनल और थ्रिलर बना रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए आगे क्या होगा। क्या राही अपने पिता को अपना पाएगी? क्या अनुपमा फिर एक बार टूटे रिश्तों को जोड़ने में कामयाब होगी? क्या माया की मौत की असली वजह सामने आएगी? और क्या राघव को मिलेगा अपनी बेटी का प्यार और माफी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हर नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी और नए खुलासों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।